तो आ गए हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे स्त्री 2 का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन विद पोस्ट क्रेडिट सीन। तो स्त्री 2 की स्टोरी कंटिन्यू होती है कुछ सालों बाद से स्त्री 1 के, जिसमें राजकुमार राव, जिनके कैरेक्टर का नाम है विकी, वो स्त्री को उसकी चोटी काटकर गांव से भगा देते हैं। स्त्री के जाते ही गांव में एक दूसरा शैतान आ जाता है जिसका नाम है सरकटा, क्योंकि ये शैतान अपने सर को अपने शरीर से कभी भी अलग कर सकता है और कभी भी जोड़ सकता है, इसीलिए उसका नाम सरकटा रखा जाता है। सरकटा जैसे ही जमीन फाड़ कर बाहर आता है, वो चंदेरी गांव की लड़कियों का शिकार करने लगता है। वो उन लड़कियों का शिकार करता है जो मॉडर्न ख्यालों वाली होती है, जो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करती है, जो बिलीव करती है कि सोसाइटी में फीमेल भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है जितना कि मेल्स। सरकटा इसीलिए सबसे पहले सीन में एक लड़की जो अपने घर से बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रही होती है, उसे उठा कर ले जाता है। उसके बाद मूवी में एंट्री होती है रुद्र भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी की, जिसमें उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ फटे हुए पन्ने होते हैं। चंदेरी पुराण ये वही किताब है जिसमें स्त्री के बारे में जानकारी थी स्त्री 1 में, और इन्हीं फटे हुए पन्नों पर सरकटे की भी जानकारी होती है। ये पन्ने जिसने भेजे होते हैं वो काफी पहले भेजे होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से पंकज त्रिपाठी को ये पन्ने काफी समय के बाद मिलते हैं, और तब तक सरकटे का आतंक पूरे गांव में फैल चुका होता है। उस चिट्ठी में एक चेतावनी लिखी हुई होती है कि वो आएगा। यहाँ पर वो का मतलब है सरकटा, और इसे पढ़ते ही पंकज त्रिपाठी यानी हमारे रुद्र भैया बहुत ही घबरा जाते हैं। और फिर मूवी में सीन आता है विकी और बिट्टू का, जो कि बिट्टू की नई गर्लफ्रेंड चिट्टी के साथ बिजी होते हैं, जिसे रात को सरकटा अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। चिट्टी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग आ जाते हैं और फिर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी रास्ते पे सोए हुआ एक गंजेड़ी सबको सरकटे के बारे में बताता है, और यहाँ पर पहली बार हमारे एक्ट्रेस को सरकटे के बारे में पता लगता है और वो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। तभी विक्की को श्रद्धा कपूर दिखती है छुप कर भागती हुई। वो उसे देखकर उसके पीछे जाता है, और तब श्रद्धा कपूर हमारे हीरो को सरकटे के बारे में सब कुछ बताती है। विक्की फिर रुद्र भैया और बिट्टू के पास जाता है उन्हें ये बताने के लिए। तभी पता चलता है कि सरकटा बहुत पहले एक सन की दारूबाज इंसान था जो औरतों को कुछ नहीं समझता था। वो मानता था कि औरतों को सिर्फ घर पर रहना चाहिए, और जब स्त्री एक वेश्या होती है तब उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है। लेकिन सरकटे को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस वेश्या को मार देता है, और यही वेश्या मरने के बाद स्त्री बन जाती है, और स्त्री बनते ही सबसे पहले वो सरकटे को उसके सर को धड़ से अलग करके मार देती है। लेकिन फिर पता लगता है कि स्त्री की मरने से पहले एक बेटी होती है जो बहुत छोटी होती है, इसलिए हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स स्त्री को वापस बुलाने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिर्फ स्त्री ही है जो सरकटे से लड़ सकती है, और स्त्री को ढूंढने का सिर्फ एक तरीका होता है, और वो होता है उनका तीसरा दोस्त जना। क्योंकि पार्ट 1 में स्त्री जना पर हावी हो जाती है और जना के अंदर स्त्री के कुछ अवशेष अभी भी बाकी होते हैं, इसीलिए विकी और बिट्टू जना को दिल्ली लेने जाते हैं, और तभी उन्हें वहां एक भेड़िया दिखता है जो कि असल में वरुण धवन होता है, लेकिन वो उन्हें देखकर भाग जाता है। फिर विकी और बिट्टू जना को चंदेरी वापस लेकर आते हैं, और फिर वो लोग स्त्री को ढूंढने वापस वहीं जाते हैं जहां पर स्त्री 1 के एंड में विकी और स्त्री की फाइट होती है। लेकिन वहां पर सरकटा आ जाता है और एक बार फिर हमारा बेचारा जना फंस जाता है। उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो एकदम से होश में आ जाता है, और फिर जैसे तैसे हमारे मेन कैरेक्टर्स यानी कि बिट्टू, विकी, रुद्र भैया और जना वहां से भागते हैं। लेकिन सरकटा उनका पीछा करता है और वो भागते भागते एक चौराहे पर पहुंचते हैं। तभी वहां पर श्रद्धा कपूर पहली बार सबके सामने आती है, और स्त्री 1 में जो स्त्री की कटी हुई चोटी होती है उसे अपनी चोटी के साथ मिलाकर सरकटे से लड़ती है, लेकिन श्रद्धा कपूर पर सरकटा बहुत भारी पड़ता है, और फिर से हमारे मेन कैरेक्टर्स वहां से बचकर निकलते हैं। और फिर अगली सुबह विक्की, बिट्टू, रुद्र भैया, जना और श्रद्धा डिस्कस करते हैं जो कल हुआ उसके बारे में। तभी उन्हें पता लगता है कि जना जब मरा होता है तब वो असल में सरकटे की दुनिया में चला गया होता है, और वो वहां पर देखता है कि अभी तक की जितनी भी गायब हुई हुई लड़की होती है वो सारी वहां पर एक कोमा की स्टेज में मौजूद है। तब उन्हें पता लगता है कि गांव से अभी तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई है वो सारी जिंदा है, लेकिन सरकटे के वश में है। और तभी उन्हें पता लगता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो चिट्ठियां आती है वो भोपाल के एक पागल खाने से आती है, इसलिए विकी, रुद्र भैया और जना
भोपाल के पागल खाने जाते हैं उस आदमी से जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकटे के बारे में। और वो जैसे ही भोपाल के पागल खाने पहुंचते हैं उन्हें पता लगता है वो आदमी तो है अक्षय कुमार, जो कि वंशज है सरकटे का। और अक्षय कुमार उन्हें बताता है कि सरकटा उन सारी लड़कियों की बलि देने वाला है पूजा की रात को। और तभी उन्हें पता लगता है कि पूजा की रात तो कल ही है, इसीलिए हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स जुट जाते हैं सरकटे को हराने की प्लानिंग में। और फिर वो लोग गांव में एक आइटम डांस का इवेंट रखते हैं ताकि वो सरकटे को ललचा कर बुला सके, क्योंकि सरकटा एक बहुत बड़ा लड़कीबाज होता है। और इस आइटम डांस के इवेंट की मेन आइटम होती है, मेरा मतलब होती है डांसर तमन्ना भाटिया। लेकिन सरकटा तमन्ना भाटिया को भी अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। और तो और वो विकी, रुद्र भैया और जना को छोड़कर गांव के हर मर्द को अपने वश में कर लेता है। इसी वजह से गांव के सारे लोगों की सोच भी सरकटे के जैसी हो जाती है। वो लोग भी अपनी औरतों को कुछ नहीं समझते और अपने अपने घरों में बंद कर देते हैं। उसके बाद विकी, जना, रुद्र भैया और श्रद्धा सरकटे से लड़ने जाते हैं उसकी दुनिया में। लेकिन उसकी दुनिया में जाने का एक ही तरीका होता है, वो होता है या तो इंसान आधा मर्द है और आधा औरत, या तो फिर वो आधा जानवर है या आधा इंसान। और सरकटे को मारने का एक ही तरीका होता है और वो होती है एक तलवार, जो कि स्त्री ने पहली बार सरकटे को मारा होता है। लेकिन फिर श्रद्धा कपूर विकी के बॉडी में चली जाती है और फिर वो दोनों एंटर हो जाते हैं सरकटे की दुनिया में। फिर विकी और श्रद्धा की लड़ाई होती है सरकटे से। तभी विकी अपने हाथ में एक चाकू से सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो दोनों टुकड़े 2 नए सर में बदल जाते हैं। और फिर विकी और श्रद्धा सर के जितने टुकड़े करने लगते हैं उतने ही नए नए सर बनने लगते हैं और ये सारे सर मिलकर श्रद्धा और विकी पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी एंट्री होती है भेड़िया की, क्योंकि वो भी आधा इंसान और आधा जानवर होता है। लेकिन ये सारे सर उन सब पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी श्रद्धा कपूर जोर से चिल्लाती है माँ, और तभी वहां पर एंट्री होती है स्त्री की, क्योंकि स्त्री श्रद्धा कपूर की माँ होती है। और फिर स्त्री और सरकटे के बीच में लड़ाई होती है। तभी विकी वो तलवार स्त्री को देता है और स्त्री फिर से सरकटे को मार देती है और लावा में धकेल देती है। और उसके बाद गांव के सभी लोग और सारी लड़कियां वापस होश में आ जाते हैं और अपने अपने गांव में वापस लौट जाते हैं। उसके बाद मूवी के एंड में जब श्रद्धा जा रही होती है तभी विकी उससे पूछता है कि वो स्त्री की बेटी कैसे हो सकती है, क्योंकि स्त्री की स्टोरी तो बहुत पुरानी है। तभी श्रद्धा कहती है कि वो भी इंसान नहीं है, वो भी मर चुकी है और वो एक आत्मा है। तभी विकी बहुत घबरा जाता है और उससे पूछता है तो हमारे बीच अब क्या? तो श्रद्धा कहती है कि जब भी वो उसे याद करेगा तब वो वापस आ जाएगी, और ये कह के वो गायब हो जाती है। फिर मूवी एंड हो जाती है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में बताते हैं कि अक्षय कुमार उस घड़े में से लावा पी लेता है जिसमें सरकटे को डाला होता है, और अक्षय कुमार भी एक शैतान में बदल जाता है। अब आगे की मूवी में ऐसा हो सकता है कि अक्षय कुमार मेन विलन हो और स्त्री यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर एक साथ आए अक्षय कुमार से लड़ने के लिए। अब पता नहीं आगे क्या कॉन्सेप्ट है, पर आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।